झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारी चल रही है, लेकिन झारखंड में एक ऐसा मुद्दा भी है जो लोगों की नजरों में आ गया है और चर्चा का विषय बन चुका है। झारखंड में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो मुस्लिम हाशिए पर ही रहे हैं। सूबे में करीब 15% आबादी वाले मुस्लिम इस बार विधानसभा चुनाव में लाइमलाइट में कैसे आ गए, ये बड़ा सवाल बन चुका है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच बीजेपी की तैयारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो किस तरह बीजेपी के चुनाव के लिए तैयारी झारखंड में लाया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव है और चुनावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी से लेकर आदिवासी अस्मिता और घुसपैठ मुद्दा बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड के अस्मिता, रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा में विफल बताया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी से आदिवासियों को बाहर रखने का वादा किया है। साथ ही ये भी बीजेपी सरकार आएगी और घुसपैठियों को झारखंड की सीमा से बाहर निकालेगी। इन सब के बीच बात अब मुस्लिम वोटों के गणित को लेकर भी होने लगी है। झारखंड में मुस्लिम वोट का गणित क्या? आदिवासी बाहुल राज्य झारखंड में करीब 15% मुस्लिम आबादी है। सूबे में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और इनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में हैं या परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते आए हैं। सूबे में 7 विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20 से 40% के बीच है। जामताड़ा में करीब 40% मुस्लिम है, तो वहीं पाकुड़ और राजमहल में भी मुस्लिम की आबादी 36% के करीब है। गोड्डा और मधुपुर में 26, टुंडी और गाडे में 23% के करीब मुस्लिम आबादी का अनुमान है। झारखंड विधानसभा में करीब आधा दर्जन सीटें ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच है। ऐसी सीटों की लिस्ट में महागामा, हटिया, धनबाद जैसी सीटों के नाम शामिल हैं। कब कितना रहा मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व? झारखंड की करीब 15 सीटों पर जीत हार तय करने में मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन विधायिका में प्रतिनिधित्व के मामले में हाशिए पर ही रहे हैं। बिहार से अलग होकर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए झारखंड विधानसभा के लिए 2005 में पहली बार चुनाव हुए थे। झारखंड के इस पहले चुनाव में 2 मुस्लिम विधानसभा के लिए निर्वाचित भी हुए थे। साल 2009 की बात करें तो 2009 के चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़कर 5 पहुंच गई थी, लेकिन 2014 में फिर आंकड़ा 2005 वाली स्थिति में आ गया। साल 2009 में जो 5 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए थे, उनमें से 2 कांग्रेस, 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 विधायक बाबूलाल मरांडी की पार्टी यानी कि झारखंड विकास मोर्चा से जीता था। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 मुस्लिम नेता विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। मुस्लिम वोटों के लिए क्या कर रही बीजेपी? बीजेपी के नेता मुस्लिम की भागीदारी पर कहते हैं कि चुनाव में खड़े हो जाने भर से मुसलमानों का विकास नहीं होगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान मुसलमानों का जितना विकास हुआ, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। बीजेपी की गठबंधन सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू के विधायक लांबोदर महतो ने अपनी पार्टी में मुस्लिमों की समुचित भागीदारी दिए जाने का दावा करते हुए कहा था कि भविष्य में और भागीदारी दी जाएगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या रणनीति? बीजेपी ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र में घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर निकालने, आदिवासियों को छूट के साथ यूसीसी लागू करने का वादा किया है। पार्टी ने वो जमीनें भी मूल मालिकों को लौटाने का वादा किया जिन पर आदिवासी युवतियों से शादी के बाद गैर आदिवासी काबिज हो गए थे। इसे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के आदिवासी मुस्लिम समीकरण को भेदने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सूबे में करीब 26% आदिवासी हैं, 15% मुस्लिम भी जोड़ दिए गए हैं।
तो इन दोनों की तादाद करीब 41% पहुंच जाती है। गैर आदिवासी और शहरी वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ पहले से ही मजबूत रही है। थोड़े बहुत आदिवासी वोटर भी साथ आ गए तो पार्टी के लिए चुनाव राह आसान हो सकती है। इसके अगर उलट देखी जाए तो आदिवासी मुस्लिम वोट एक मुश्त इंडिया ब्लॉक के साथ गया तो बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल साबित हो जाएगा। अब इन तमाम चर्चाओं, इन तमाम बातों के बीच अब झारखंड चुनाव से एक बड़ी रोचक खबर सामने आई है। साहिबगंज बेरहट से चुनाव लड़ रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल हुए मंडल मुर्मू। झारखंड के सीदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने देवघर स्थित गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। इससे कुछ दिन पहले भी मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल होने के लिए रांची आ रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही डुमरी पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया था। कुछ समय बाद पुलिस ने उनकी तलाशी लेकर उन्हें जाने दिया था। हालांकि उस समय झामुमो यानी कि जेएमएम ने पुलिस द्वारा उनको छोड़े जाने पर विरोध भी जताया था। बीजेपी पार्टी मंडल मुर्मू को काफी समय से अपने साथ शामिल करना चाहती थी, लेकिन विफल रही थी, मगर अब वो सफलतापूर्वक उन्हें अपने साथ शामिल कर चुके हैं। कौन है मंडल मुर्मू? मंडल मुर्मू 1855 में हुए संथाल हुल क्रांति के नायक अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज हैं। सिद्धू कान्हू ने जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। अब बीजेपी उसके वंशज को अपने पाले में लाकर उन सभी आदिवासियों में मैसेज देने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि जिस जल जंगल जमीन की सुरक्षा की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हैं, उसी पर उन शहीद के वंशज ही विश्वास नहीं करते हैं, जिसका परिणाम है कि मंडल मुर्मू पाला बदलकर भाजपा की नीतियों का समर्थन किया है। बात करें झारखंड में विधानसभा चुनावों की तो झारखंड में वोट 13 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024 को डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। शाह ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का भी चुनाव है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी को बचाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को ये तय करना है कि आंकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि घुसपैठ करार झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही हेमंत सरकार। शाह ने आगे कहा कि हेमंत सरकार में महिलाओं की दुर्दशा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और नाबालिग लड़कियों की तस्करी और महिलाओं के अपहरण में झारखंड दूसरे स्थान पर रहा है। बलात्कार के मामले में 42% की वृद्धि भी हुई है। आदिवासी बेटियों की जमीन हड़प कर घुसपैठी एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। हमारी सरकार घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। हेमंत सोरेन महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। झारखंड भ्रष्टाचार से भरा हुआ राज्य है। क्या आपने कभी 351 करोड़ की वसूली होते देखी है? आलमगीर आलम के ठिकाने से 20 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड की महान जनता को ये तय करना है कि आंकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा पर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। शाह ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया।
गृह मंत्री ने आगे कहा कि बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा के साथ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार से गरीबों के हक का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब का कल्याण करने वाली सरकार को झारखंड की जनता ढूंढ रही है। इसलिए भाजपा आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के दौरान झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई है और बलात्कार के मामलों में 42% की भी वृद्धि हुई है। हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं की सुरक्षा में बिल्कुल विफल है। हेमंत सोरेन सरकार ने 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था। आज मैं आपसे हिसाब मांगने आया हूँ। 25 लाख छोड़िए, आप सिर्फ 5 लाख युवाओं की लिस्ट दे दीजिए। हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड का युवा आक्रोशित है और आपको ढूंढ रहा है। घुसपैठियों को करेंगे बाहर। घुसपैठियों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठियों को आपने पनाह दी है, यानी हेमंत सोरेन की वो बात कर रहे हैं। घुसपैठियों में आपको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। इस राज्य में घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की संख्या घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और हेमंत सोरेन की सरकार अपनी धुन में मस्त है। मैं आपसे वादा करता हूं कि भाजपा सरकार आएगी तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेगी। असम में भाजपा सरकार आई और आज असम में घुसपैठ बंद हो गई है। हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।